ये देखो हमारा कॉलेज का रास्ता कितना मुश्किल है, और अगर यहाँ पर पुल बना रहता तो हम अभी यहाँ से सीधा उधर पहुँचते। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे वतन का मान है सम्मान ये जरूरत समझ लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं भी बढ़िया हूँ। तो इसी के साथ मैं नई वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। बाकी आप सुबह सुबह का मौसम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो रखा है। यहाँ कुछ आज कोहरा कोहरा लगा है। ये देखो मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो चलो चलती हूँ अब कॉलेज। और यहाँ पर मम्मी बोल रही है मुझे कि कॉलेज जाते समय बल भुट्टे ले जा। थैंक यू। मैं चल कहाँ? मैं तो जा रही हूँ कॉलेज, लेकिन इसको देखो, इसको देखो तुम, ये कहाँ जा रहा होगा? जेकी 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 तू कहाँ जानी? जेकी कब जानी? चल जी दोस्तों, हम नदी के सामने पहुंच गए हैं और अब हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो हमारा कॉलेज का रास्ता कितना मुश्किल है, और अगर यहाँ पर पुल बना रहता तो हम अभी यहाँ से सीधा उधर पहुँचते। बाकी यहाँ से मेरा कुत्ता नहीं आ पाएगा और उसे यहाँ से जाना पड़ेगा घर। रास्ते में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का जो रास्ता है ना, उसकी स्थिति देखो कैसा हो रखा है। सुबह उठते तो ऐसा लगा कि आज धूप के दर्शन नहीं होंगे, पर अभी देखो तो कितनी खतरनाक वाली धूप लग चुकी है। बाकी जो हम दोनों के लिए गाड़ी वाला रास्ता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत दूर वो हमें बहुत लॉन्ग पड़ता है, जिस कारण हमें इसी ही रास्ते आने पड़ता है रोज़। पर यहाँ की स्थिति भी ऐसी हो रखी है, इतनी धूप में। ये देखो घास काट रहे हैं। रास्ते में ना जगह जगह पानी और कीचड़ हो रखा है। ये देखो कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते तो हमारी हालत ऐसी की तैसी हो जाती है। कपड़ों की हालत क्या बताएं। तो अब जाके हम पहुंच चुके हैं कैन्योर गांव के खेतों में। ये देखो बहुत तगड़ी वाली धूप लगी है और हमारी हालत। तो वो पास में रहा जखोला गांव, और मैं पहुंच चुकी हूँ कैन्योर के खेतों में। मैं देखो खेत यहाँ और गांव ऊपर, यहाँ से दिख भी नहीं रहा। तो झंगोरे की कटाई के बाद उसकी घास को कुछ इस प्रकार पत्थरों पे रखा गया है, क्योंकि इन खेतों से ना जो पेड़ हैं उसको लगाने के लिए ना वो बहुत दूर पड़ गए हैं। तो उन्होंने यहीं पे उसको इकट्ठा करके पत्थरों पे लगा दिया है। ऊपर पे रहा कैन्योर गांव, और यहाँ है उनके खेती देखो इतनी दूर। और यहाँ पे हमें मिल चुके हैं मनोहर चाचा जी, जो आज आ रहे हैं मार्केट। यहाँ से देखो हम पहुँच चुके हैं थलीसैंड मार्केट। तो ये देखो हम पहुँच चुके हैं कैन्योर गांव के नगर पंचायत की जो बिल्डिंग बनी है उसके सामने। बाकी ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली आप जाके पहुँच चुके हैं हम कॉलेज के पास। तो लगभग आधा घंटा हमें इस रास्ते आने में लगा। पहले तो हमें 1-1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अब हमें आदत पड़ गई है ना, तो हम जल्दी आते हैं 10 बजे क्लास के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों पहुँच चुके हैं। ये देखो कॉलेज के सामने। अब जाएंगे क्लास। यहाँ पर हमने थोड़ी फ़ोटो शूट की।
फाइनली अब जाके पहुंच चुकी हूँ मैं कॉलेज में, और ये रही मेरी फ्रेंड, ये देखो। शौर्यवीर जवान जवान। तो वहाँ होती है हमारी क्लासेस। तो ये रहा कॉलेज का ग्राउंड और एक कार्यालय। तो हेलो दोस्तों, कल था हिंदी दिवस, और तो रविवार होने के कारण कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ, जो आज हो रहा है 15 सोमवार 15 तारीख। इस कक्ष में बैठे प्राचार्य महोदय जी और प्राध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारी और इस महाविद्यालय के प्यारे छात्र, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको विदित है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित क्यों थे। हिंदी दिवस के लक्ष्य में जब आज पूरे भारत में हिंदी दिवस या वैसे कल मनाया जा रहा था 14 सितंबर रविवार को। हमने इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर 15 अगस्त को 15 सितंबर को रखा, सोमवार को आज, क्योंकि जो हिंदी पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है लगभग 15 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो सबसे पहले जो मेरा जो शब्द होगा भाषा को लेकर, सभी यहाँ पर बैठे सभी जानते हैं भाषा है क्या। भाषा वह एक सशक्त साधन है कि नहीं है, जिसके माध्यम से भाषा तो है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, चार चीज सुनी होगी आपने, बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपनी भावनाओं एवं विचारों को क्या करते हैं। भाषा के लगभग दो रूप में हम मान सकते हैं, एक विशेष भाषा और एक सामान्य भाषा। विशेष भाषा क्या है, जैसे हम प्रशासनिक कार्यालयों में जैसे कि राजभाषा। राजभाषा है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, जैसे तुम राजभाषा कहते हैं, ऐसे राजभाषा क्या है, हिंदी। मातृभाषा परिवार के बीच में या भाषा मेरी पहचान, जो शीर्षक है भाषा मेरी पहचान। अब भाषा एक सामाजिक शक्ति है, भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो आपस में जोड़ती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो आपस में जोड़ती है। अपने पूर्वजों से जो वह सीखता है भाषा वह कहलाती है। मानव को जो इंसान बनाती समाज के निर्माण में भाषा। अंग्रेजी के इस बाजार में हिंदी जानने और बोलने वाले लोग तुच्छ समझ बैठे हैं। मैंने अनुभव करा है, इसलिए भावना यहाँ पर व्यक्त। लोग तुच्छ समझ बैठे हैं, अपने ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं। अपने ही देश में अंग्रेजी के ही गुलाम बन बैठे। संसार सागर की तरह सदैव चलती बहती, समय के साथ परिवर्तन होती भाषा हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक हर वर्ग की पहचान हिंदी भाषा हुआ है। हिंदी भाषा वह कहलाती है कि हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक नदी है और उसे अब एक समुद्र बनना है। दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस विशेष अवसर पर मुख्य अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे प्राध्यापकगण, कर्मचारी वर्ग एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मां शारदे के इस नमन मंच पर
मैं अपने शब्द रूपी पुष्प अर्पित करते हुए अपनी कविता के माध्यम से उसका उद्गम है वो भगवान शिव के डमरू की तान से हुआ और उसको संस्कृत के महान कवि पाणिनि महोदय ने क्या किया 14 माई सूत्रों के माध्यम से साहित्य में हिंदी भाषा में किया है जी। तो इसी पर मैंने एक स्वरचित कविता बना रखी है। किसी के डमरू की तान है हिंदी, मेरे वतन का मान है सम्मान है हिंदी। आत्मा है देश की गौरव है देश का, आत्मा है देश की गौरव है देश का, सच्ची है देशवासियों की देश का, सच्ची है देशवासियों की अनुराग देश का। संस्कारों में भारत का नाम तुझ में शोभता, संस्कारों में भारत का नाम तुझ में शोभता, धरा पे विश्व हिंदी का बोलता। संचार है नवगीत है हिंदी, माँ शारदे के भाल का सिंगार है हिंदी, माँ शारदे के भाल का सिंगार है हिंदी। एकता है देश की आधार देश का, दर्पण है देशवासियों का देश का, दर्पण है देशवासियों का है देश का। रसों में रसा स्वाद है आह्लाद है हिंदी, रसों में रसा स्वाद है आह्लाद है हिंदी, छंदों में स्वराघात है आघात है हिंदी। शोभा में शब्द तेज अलंकार है हिंदी, कविता में मधुर गान है गौतान है हिंदी, कविता में मधुर गान है गौतान है हिंदी। हृदय की तेज दीप्ति का उल्लास है हिंदी, सरगम में मधुर तान है गुणगान है हिंदी। जी के डमरू की तान है हिंदी, मेरे वतन का मान है सम्मान है हिंदी। ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। धन्यवाद। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। दशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, जिसका पिया। तो फाइनली दोस्तों 2 बजे तक हमारी सारी क्लासें समाप्त हो गई हैं और ये देखो हमने शॉपिंग की आज दोनों ने। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।